आप सबको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सबको विदित है, कल दिनांक 3 सितंबर को जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती लोहा गांव एनरी पुरंगेल इस इलाके में सीपीएम माओवादी संगठन की पीएलजे फॉर्मेशन और वेस्ट बस्तर डिवीज़न तथा दरबा डिवीज़न कमेटी के माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना का आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा एमसीआरपीएफ 111 बटालियन और 230 बटालियन का यंग प्लेटून का कॉम्पोनेंट है अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर कई बार लगातार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान लगातार रुक कर फायरिंग चला है। तब फायरिंग बंद हुआ। घटनास्थल के सर्चिंग के दौरान 6 महिला माओवादी सहित कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे घटनास्थल से, और साथ साथ एक SLR राइफल, 2 303 राइफल, 315 बोर 8 mm कार्बाइन, 12 बोर मजल लोडिंग राइफल, BGL लॉन्चर, इस प्रकार कुल 11 हथियार भी रिकवर किए गए थे। कल जिस अभियान पूर्ण होने के पश्चात देर रात तक जिला मुख्यालय में सभी सुरक्षा बल सदस्य सुरक्षित लौट आए थे। उसके पश्चात शिनाख्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। अब तक शिनाख्ती में जो प्राथमिक तौर पर जो नाम और प्रोफाइल सामने आए थे उसका हम शेयर करना चाहेगा। उसमें DKZC मेंबर रणधीर निवासी वारंगल तेलंगाना का है, जिसके ऊपर 25 लाख की इनाम है। जो सबसे सीनियर मोस्ट अभी रिकॉर्ड डेड बॉडीज़ के जो प्रोफाइल के हिसाब से DKZC मेंबर रणधीर का, जिनके ऊपर पूर्व से 25 लाख का जो इनाम घोषित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 4 एरिया कमेटी मेंबर प्रोफाइल के कैडर्स है और PLJ प्लेटून नंबर 31 जो इस इलाका में दरबा डिवीज़न इलाका में सक्रिय रहते हैं, उनका 2 सदस्य और DKZC सुरक्षा कैडर 2। इस प्रकार कुल 9 माओवादियों का प्रोफाइल अभी तक प्राथमिक तौर पर शिनाख्ती हुआ। सभी के इंडिविजुअल नाम और उसका डिटेल्स हम थोड़ी देर में शेयर कर लेगा। और इस अभियान के दौरान जैसा आप सब लोग को विदित है, जो जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का जो बॉर्डरिंग इलाका है, जो बेलाडीला हिल रेंज की पश्चिम इलाका है, काफ़ी एक सुरक्षित इलाका माना जाता है। माओवादियों गतिविधि के लिए उन लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया के रूप में इसको देखते हैं। इन इलाका में विगत महीनों में भी लगातार अभियान संचालित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भी माओवादियों का काफ़ी सेटबैक हुआ है। निश्चित रूप से कल का जो अभियान के परिणाम जो माओवादियों के लिए काफ़ी एक बड़ी सेटबैक है। एक ही मुठभेड़ में 9 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर करना और जैसे उनकी कब्जे से काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर होना है। और साथ साथ इस वर्ष में 2024 में कुल 153 माओवादियों का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर की गए थे। जैसा आप सबको ये भी जानकारी होगा, जो जिला कांकेर, जिला नारायणपुर, जिला बीजापुर, जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, इस प्रकार सभी 5 जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से अभियान संचालित किए गए थे। स्थानीय पुलिस, DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा के साथ साथ CRPF, BSF, SSB, ITBP, तमाम सुरक्षा बल हमारे क्षेत्र में जो तैनात है, उनका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के माध्यम से अब तक वर्ष 2024 में हमको टोटल 153 जो डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। जो छत्तीसगढ़ के जो हिस्ट्री में किसी वर्ष में सर्वाधिक जो नक्सल का डेड बॉडी रिकवर करने में सबसे ज़्यादा वर्ष 2024 में अभी तक विगत 8 साढ़े 8 महीने में जो रिकवर किए गए थे। और आने वाला समय में भी ये जो अभियान काफ़ी प्रभावी रूप से संचालित की जाएगी। और साथ साथ सीमावर्ती राज्य है, हमारे यहाँ 4 स्टेट्स का बॉर्डर पड़ते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना का। इन 4 राज्य के पुलिस के साथ भी हमारा लगातार तालमेल है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला जो समय में पोस्ट मानसून सीजन में और तेज़ी से नक्सलवादी अभियान संचालित करेगा। और जैसा सबका मंशा है, शासन से लेकर स्थानीय लोग सबका मंशा अनुरूप जो नक्सल गतिविधि को बहुत जल्दी समाप्त करके इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान कर सकता है और बस्तर क्षेत्र की एक नया पहचान, एक नया दिशा दिलाने में
हम सब लोग संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं और इसी दिशा में काफ़ी मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला समय काफ़ी निर्णायक रहेगा। उसी निर्णायक लड़ाई के लिए हम सभी सुरक्षा बल काफ़ी तैयारी है और इसी हिसाब से आने वाला समय में कार्रवाई भी रहेगा। यदि आप लोग का और किसी को कोई कुछ